मनुष्य के सिर के बारे में कुछ विचार आगे। विचार का अतिभार मनुष्य को पागलपन के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं ले जा सकता है। जो सारी जीवन धारा ही इसके आसपास घूमने लगी है, यह जो मस्तिष्क के आसपास घूमती हुई जीवन धारा है, साधक को इस जीवन धारा को और गहरे और नीचे और केंद्र की तरफ उतारना है, वापस लौटाना है। पहली बात, शरीर को या तो भोगने की दृष्टि से देखा जाता है या त्यागने की दृष्टि से देखा जाता है। शरीर को साधना का एक मार्ग और परमात्मा का एक मंदिर और जीवन के केंद्र को खोज लेने की एक सीढ़ी की तरह नहीं देखा जाता है। ये दोनों ही बातें भूल भरी है। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है और जो भी उपलब्ध करने जैसा है, उस सब का मार्ग शरीर के भीतर और शरीर से होकर ही जाता है। शरीर की स्वीकृति एक मंदिर की भांति, एक मार्ग की भांति जब तक मन में ना हो, तब तक या तो शरीर के हम भोगी होते हैं या हम शरीर के त्यागी होते हैं। और दोनों ही स्थितियों में शरीर के प्रति हमारी भावदशा सम्यक, ठीक और संतुलित नहीं होती है। बुद्ध के पास एक युवक दीक्षित हुआ था। वह युवक राजकुमार था। उसने जीवन के सब तरह के भोग देखे थे। वो केवल भोग में ही जिया था। फिर वह सन्यासी हो गया। बुद्ध के भिक्षु बहुत आश्चर्य से भरे। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति सन्यासी होता है। यह कभी राजमहल के बाहर नहीं निकला। यह कभी रथ के नीचे नहीं चला। यह जिन रास्तों पर चलता था, वहां मखमली कालीन बिछा दिए जाते थे। यह भिखारी होगा। यह इसको क्या पागलपन सूझा है? बुद्ध ने कहा, आदमी का मन हमेशा अति पर डोलता है। एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पर, एक अति से दूसरी अति पर। मनुष्य का मन मध्य में कभी भी नहीं खड़ा होता। जैसे घड़ी का पेंडुलम इस कोने से उस कोने को चलता ही रहता है और चला ही जाता है, लेकिन बीच में कभी नहीं होता है। ऐसे ही मनुष्य का मन एक अति से दूसरी अति पर चला जाता है। अब तक इसने शरीर भोग की अति पर जिया, अब यह शरीर त्याग की अति पर जिएगा। और यही हुआ। वह राजकुमार जो कभी बहुमूल्य कालीनों के नीचे चला नहीं था, जब और भिक्षुओं के साथ रास्ते पर चलता तो सारे भिक्षु राजपथ पर चलते। वह केवल पगडंडियों पर चलता जिन पर कांटे होते थे। जब सारे भिक्षु वृक्षों की छाया में बैठते, तब वह धूप में खड़ा होता। सारे भिक्षु एक दिन भोजन भी लेते, दिन में एक बार। वह एक दिन उपवास रखता और एक दिन भोजन लेता। 6 महीने में उसने शरीर को सुखाकर कांटा बना दिया। उसकी सुंदर देह काली पड़ गई। उसके पैरों में घाव पड़ गए। कुछ 6 महीने बाद बुद्ध उसके पास गए और भिक्षु को कहा कि श्रवण उसका नाम था।
एक बात मुझे पूछनी है तुमसे। मैंने सुना है जब तू राजकुमार था तो तू वीणा बजाने में बहुत कुशल था। क्या यह सच है? उस भिक्षु ने कहा, हाँ, लोग कहते थे मुझ जैसी वीणा बजाने वाला कोई भी नहीं। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।